माहे रमजान की इबादत, सहरी, इफ्तारी, नमाजें, दुआएं और ईद की तैयारी। पाक महीने का जो सिलसिला रमजान के साथ शुरू हुआ वो अब मुकम्मल हो रहा है। हर ओर चांद रात की रौनक है, बाजार गुलजार है, खरीदारों की भरमार है, हर ओर बिखरी खुशियां हैं, हर किसी को ईद का इंतजार है। यकीन यही है कि 30 दिनों के रोजे की रहमत जिंदगी में नजर आएगी। पूरे रमजान में मांगी गई दुआएं बरकत लेकर आएंगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ अब ईद का चांद नजर आया है और शुरू हो गया है मुबारकों का दौर। फिजा में अब ईद मुबारक की गूंज है। गले मिलकर दी जाएगी बधाई, लोगों को खिलाए जाएंगे पकवान और सेवई। तो ईद से ठीक पहले घर बाजार की रौनक की झलक दिखाने को हम तैयार हैं। खुशियाँ, अमन और भाईचारे का ये ईद का त्योहार है। 7 संदूकों में दफन कर भर दो सारी नफरतें। इस जहां में मोहब्बत की जरूरत है बहुत। और ये ईद जो है, ईद का त्योहार जो है, उसी मोहब्बत को लेकर आता है। ये त्योहार है प्यार का, खुशियों का। और आज इस पूरे प्रोग्राम में बात होगी इसी मोहब्बत, इसी त्योहार की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। ये शरबत है, मोहब्बत है भाई। पूरा रमजान इबादत गुजारी में गुजरा ताकि सब्र का सवाब मिले, अल्लाह की नेमतें हासिल हो सके। और अब जब ये मुबारक महीना पूरा हो चुका है तो हर ओर ईद की खुशियों के रंग बिखरने लगे हैं। बाजार सज गए हैं, लोग खरीदारी को पहुंच रहे हैं। ईद से पहले मानो खुशियां बटोर रहे हैं ताकि ईद पर इन खुशियों को बिखेरा जा सके, अमन के त्योहार का संदेशा हर किसी तक पहुंचाया जा सके। भी मतलब क्या मतलब ईद आ रहा है तो उसको लेकर आप लोगों ने कुछ सोचा है? नया तरीका होता है, घूमने जाएंगे, अच्छी अच्छी शॉपिंग करेंगे, ये सब रहता है। अच्छा, ये ऐसा मौका होता है नए कपड़े खरीद? हाँ, नए खरीदो, नए कपड़े खरीदो, चप्पल वगैरह खरीदो। तो काफ़ी क्रेज़ रहता है। 1 महीने पहले से तैयारी करते हैं, ईद आ रही है, कपड़े लेने, मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है। इन दिनों दिल्ली के बाजारों में जबरदस्त रौनक छाई है। कपड़े, सजावट की दुकानें सजी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ सेवइयों की दुकान पर उमड़ रही है। ईद है और सेवई की बात ना हो तो ईद ही अधूरी सी लगती है और ये त्योहार ही अधूरा सा लगता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको वैरायटी दिखेंगी यहाँ पर सेवई की। लेकिन हम देख रहे हैं ये क्या कहलाता है भाई? बनारस से आती है और इसका स्पेशल डिश बनती है किमाम वगैरह। और ये मोटी पैनी है, ये भी लच्छा है, दूध में ही बनती है, एक मोटी भी दूध। जी जी। और बाकी हम जो यहाँ वैरायटी देख रहे हैं ये सब इनका क्या बनता है? वो भी किमाम बनता है, बारीक वाली सेवई है। अच्छा, और ये भी ये नॉर्मल सेवई जो होती है हमारी आम दिनों में भी इस्तेमाल होती है और जो खाई जाती है वो वाली है ये। तो यहाँ ईद में सबसे ज्यादा क्या बिकता है? सबसे ज्यादा तो ये और ये बिकती है, ये दूध वाली। जी, दूध वाली। तो वो मावे या खोए के साथ? जी, मावे और खोवे के साथ भी बनाते हैं और आप दूध में डालकर भी इसे खा सकते हैं। ज्यादा बिकती है। अच्छा, ईद को देकर इस बार क्या है, ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा वो है। ईद का खास मौका है, खास पकवान की तैयारी है, फरमाइशों की फहरिस्त है और मेहमान नवाजी के लिए पूरी लिस्ट है। क्या खास रहेगा इस बार ईद? खास हमारे लिए, मुसलमान के लिए खुदा की, अल्लाह की इबादत करना होता है और यही है। बाकी देखना है अपने पड़ोस में कोई फाका कशी किसी का तो नहीं लग रहा है, उसको हेल्प करना है, यही ईद की मैसेज होती है। इसमें कहते हैं क्योंकि आप लोग जिस तरह से अपना ये रमज़ान का रोज़ा रखते हैं, आप मतलब पानी भी नहीं पी रहे हैं, तो उसमें शायद ये मैसेज जाता है कि जो भूखे होंगे वो किस तरह किस हालात में रहते हैं, वो चीज़ आप लोग समझते हैं इस एक महीने में, इस रमज़ान के पाक महीने। ये हमारे लिए एक मतलब एक अल्लाह ने हमारे लिए एक महीना, पाक महीना रखा है। इसमें हमें रोज़ा रखना होता है, हर एक चीज़ की परहेजगारी करनी होती है, जैसे कि कोई झूठ ना बोले, किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, हर एक चीज़ की परहेजगारी होती है इसमें। ये खाली फाका कशी के लिए नहीं है और हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया ही है इसलिए कि अपनी इबादत के लिए, और ये महीना हमारे लिए सबसे पाक महीना होता है।
पर्टिकुलरली। और आज की जो रात है हमारे लिए शब कदर की रात, ये 82 सालों से भी बेहतर रात है हमारे लिए। हमें इस रात में अल्लाह ताला की इबादत करनी होती है। वही इस बाकी यही लोगों के लिए मैसेज देनी। रमजान के खत्म होते होते बाजारों में दिन की भीड़ रात में दोगुनी चारगुनी होती दिख रही थी, पर अब चांद रात पर ये रौनक पूरी रात रहेगी। हर कोई जल्द से जल्द खरीदारी पूरी करना चाहता है ताकि घर पहुंचकर ईद की तैयारियां शुरू की जा सके। लोग परिवार वालों के साथ खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। ईद के मौके पर अपने परिवार को हर खुशी देने की कोशिश में लगे हैं। ईद कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो आप? बहुत अच्छी सेलिब्रेट कर रहे क्या हैं। सोचा है इस बार ईद पर? हम लोगों ने शीर खोरमा एक नए तरीके से बनाने के लिए सोचा। अच्छा, नया तरीका, आप बताओगे कैसे? कस्टर्ड के फ्लेवर को मिलाकर और फ्रूट्स वगैरह को मिलाकर, उसके लिए ऐसा सोचा है। पहले ट्राई किया है या उसी दिन सरप्राइज करोगे? फर्स्ट टाइम सरप्राइज सबको। और मान लीजिए वो सरप्राइज आपको पसंद नहीं आया तो? पसंद आएगा। पसंद आएगा। अब इनके हाथ का आप मना भी कैसे कीजिएगा? तो ये मजबूरी हो गई फिर, या आपको लगता है कि पसंद ही आए? नहीं पसंद। आइडिया कैसे आया आपको? लाइक मैं रील्स वगैरह देखते रहती हूँ सब चीज़, तो मैंने आधी चीजें तो रील की वजह से सीख जाते हैं लोग। वैसे सब्जी अच्छी बनाती है खाना माशाल्लाह से। फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो बहुत बेस्ट बनाती है। सारा यूट्यूब से देख। हाँ बेस्ट है फर्स्ट टाइम भी बढ़िया रहे। ये डर से कह रहे हैं या सच में? नहीं वाइफ है यार, मतलब बस बढ़िया टेस्ट है। बढ़िया टेस्ट है। बच्चों में भी ईद को लेकर खासा उत्साह है। ईद मानो उनके लिए तमाम फरमाइशें पूरी करने का मौका है। तो अभी आप क्या करने, शॉपिंग करने आए हो? यस। ईद ही क्या मिल रही है आप? मिल गई ईद ही है ये। अच्छा, पूरे बैग्स, अच्छा कपड़े मिल गए। जी 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 स्पेशल डिमांड। जी जी जी। तो आप कितनी एक्साइटेड है ईद को लेकर? आई एम वेरी एक्साइटेड। मतलब पिछली बार से ज़्यादा मैं यस। तो क्या बड़े हो गए ना, पहले से बड़े हो। ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, तो खाने पीने में मतलब क्या डिमांड है? अभी तो पापा से डिमांड हो गई, अब मम्मी से क्या डिमांड है? सेवैयाँ। सेवैयाँ। ईद से ठीक पहले हर दुकान पर भारी भीड़ दिख रही है। लोग दिल खोल कर सामान खरीद रहे हैं ताकि त्योहार की तैयारियों में कोई कसर न रह जाए। दुकानदारों ने भी ईद को लेकर अपनी अपनी तैयारियां कर रखी हैं। चांद रात पर बाजारों में रौनक देखकर उन्हें भी काफी खुशी है। ईद के मौके पर क्या स्पेशल है? ईद के मौके पर स्पेशल हमारा तो बस यही है, कबाब पराठा, गिलावटी कबाब जाकिर नगर में फेमस है। लोग ईद के मौके पर आते हैं खाने? बहुत आते हैं, ज़्यादा लोग कस्टमर बाहर के बहुत है हमारे पास। जी, रमज़ान में सबसे ज़्यादा कस्टमर। रमज़ान में अब यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ बहुत ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं, तो ये सिर्फ ये रमज़ान के पाक महीने में या हमेशा ही? नहीं, ये रमज़ान के महीने में ज़्यादा हो जाता है ऐसा, क्योंकि लोग यहाँ पर बाहर से शॉपिंग करने आते हैं। आगे बटला होते हैं जहाँ कपड़ों की मार्केट है, लेडीज़ मार्केट है, बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है लेडीज़ की। और ये जाकिर नगर ये फूड हब है पूरा, तो यहाँ पे खाने के लिए स्पेशलिटी के लिए लोग बाहर आते हैं। जाकिर नगर में इनसे ऐसा है कि आपको कुछ भी खाना, आप यहाँ पे आइए और कुछ भी खा सकते हैं आप। लोगों के दिल में खुशी इस बात की भी है कि पूरे रमजान उन्होंने दुआएं मांगी, जरूरतमंदों की मदद करने की कोशिश की। आप कैसे मना रहे हो ईद? हम लोग अपना माशाल्लाह से सारे रोज़े रखे हैं और नेक काम जो करना है वो करा है, नमाज रोज़ा पढ़ी है, जिसको जो मदद कर सकते हैं वो करिए। आगे ऊपर वाला मालिक है। आगे ऊपर वाला मालिक है। ईद मुबारक। आपको भी ईद बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। एक और हर जुबान पर ईद मुबारक का शोर है, दूसरी ओर घरों में ईद की तैयारियां जोरों पर है। इस ईद को आमतौर पर मीठी ईद के नाम से जाना जाता है। इस मौके पर घरों में एक नहीं कई किस्म की सेवैयां तैयार की जाती हैं। तमाम पकवान पकाए जाते हैं, खुशबू के रूप में खुशियां बिखरती हैं, जो ईद के जश्न को कई गुना बढ़ा देती हैं। देखिए, तरह तरह के पकवान आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे और ईद में आपको यही खाने को भी मिलेगा। किस तरह की तैयारी चल रही है? एक परिवार के बीच में मैं हूँ और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये क्या है? मैं चिकन कोरमा बना रही हूँ। इसे मैं पराठे के साथ भी खाती हूँ, सादी रोटी के साथ भी खाती हूँ। और उधर क्या बन रही है? ये वर्ल्ड फेमस, जो देखिए आप ईद में सेवैयाँ ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए देखिए इधर ये सेवई है। मैं ये सेवई दूध वाली बना रही हूँ और मैं इसे बॉल में करके सर्व करती हूँ। जो गेस्ट आते हैं उनको देती हूँ। एक सूखी वाली बनाती हूँ। सूखी कैसी? सूखी बिल्कुल वो राइस के तरह जैसे होता है ना, अलग अलग बिल्कुल रेड, वो उस तरह का भी बनाती हूँ। अच्छा। और वो सारे लोग जितने आते हैं गेस्ट, किसी के कोई पसंद होता है, किसी का कोई पसंद। सबसे ज्यादा डिमांड में कौन सी होती है?
सबसे ज़्यादा कीमामी सेवई जो खोए वाली होती है। खोए वाली कीमामी सेवई में, मीठे सेवई में हम लोगों ने डालती हूँ मैं ये मखाना डालती हूँ, सारे ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ उसमें, ये खोआ डालती हूँ मैं। फिर घर पे ही बनाती? हाँ, खोआ नहीं, मार्केट से भी लाती हूँ, घर का भी रहता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि गेस्ट लोग आएँ और बहुत अच्छे से खाएँ, हमारी तारीफ हो। हर घर को बखूबी सजाया जाता है। ईद के दिन मेहमानों का इंतजार होता है। ईद के लिए महीने भर की गई खरीदारी का असर भी दिखाई देता है। तो ईद पे हमने देख लिया आपका पूरा किचन, आपने किस तरह से पूरी तैयारियां की हैं। शॉपिंग भी लोग करते हैं, क्या शॉपिंग हुई है वो दिखाइए। चलिए मैं दिखाती हूँ ईद की शॉपिंग हमारी, आप भी देख लें कि कितनी अच्छी शॉपिंग है या नहीं, आपको पसंद है। परिवार वाले पूरे महीने ईद के त्योहार के लिए एक एक सामान जुटाते हैं जिससे ईद की चमक और रोशन हो सके, पूरे घर में ईद के त्योहार की खुशियां बिखर सके। तो अभी आप लोगों की जो शॉपिंग है मैं देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है काफी मेहनत की है आपने शॉपिंग में, 1 महीने के ऊपर की शॉपिंग लग रही है। जी, मैं शॉपिंग के लिए गई थी और मैंने अपने पसंद की सारी चीज़ ली। अच्छा, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ साड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है, 1 2 3 4। मैं बहुत सारे पैसे जो हैं आपकी साड़ियों पे गए। अब ये ईद का ही तो त्यौहार होता है जो हम लोग बहुत शॉपिंग ज़्यादा करते हैं और बहुत खुशी होती है शॉपिंग करते हुए, और कोई मतलब उस वक्त रुकावट नहीं होती है जितनी। अच्छा, रुकावट मतलब आप कह रहे कि रुकावट यानी आप रोकते नहीं हैं, आप खरीदने देते हैं। मैम ऐसा है कि इस पवित्र महीने की एक खास खूबी ये है कि इस महीने में आप जो भी खर्च करते हो ऊपर वाला उसका हिसाब नहीं लेता है। तब तो आपने कम लिया, आपको 15-20 लेना उसका हिसाब नहीं लेता है। आप जो भी चीज़ खरीदोगे, आप खरीदो, आपका वो सब फ्री में जाएगा। जैसे कैसे गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स एग्जम्प्टेड है, बिल्कुल वैसे ही इस महीने में जो भी आप शॉपिंग करोगे और जितना भी पैसा खर्च करोगे, किसी गरीब को दान दोगे या कुछ भी करोगे, उसका कहीं पे कोई हिसाब नहीं है। इस तैयारियों के बीच सबसे खास मौका तब होता है जब ईद की नमाज के बाद घरों पर मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू होता है। कई घरों में बकायदा इत्र की खुशबू के साथ मेहमानों का स्वागत होता है, उन्हें तोहफे दिए जाते हैं, ईद की मुबारकबाद दी जाती है। मेहमान नवाजी आप कैसे करते हैं? मैडम, सबसे पहले तो ईद के दिन हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं, हम उनको इत्र से, उनकी सबसे पहले इत्र से हम उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, उनको इत्र लगाते हैं। जैसे मैं आपको पेश कर रहा हूँ, ठीक है, इत्र लगाता हूँ। ये बिल्कुल जन्नतुल फिरदौस है और ये मैंने दुबई से मंगाई है। अरे क्या बात। अच्छा, ये शीशी ऐसी आती है? जी मैडम, ये आप नेट पर भी आप इसको देख सकते हो, बहुत महंगी शीशी होती है और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। ये जितने मेहमान आते हैं आप पहले इत्र लगाते हैं, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये सेवई है और ये लस्सी। मैडम उसके बाद जो है हम लोग सेवइयाँ तो सबसे मतलब कंपलसरी है। ईद की खुशी जो है, इसको ख़ास करके मीठी ईद कहते भी हैं। तो आप ईद में मीठी सेवई आप लोगों को पेश करते हैं ताकि हर लोग जो है खुश होकर के मीठे चीज़ खाएं और मीठी बोल बोलें और प्यार और मोहब्बत से रहें। फिर उनके सामने सेवइयां परोसी जाती हैं, तमाम पकवान पेश किए जाते हैं, हर किसी को ईद की खुशियों में शामिल किया जाता है। अच्छा, तो अब यहाँ मैं देख रही हूँ ये पूरी एक परंपरा चल रही है, इस तरह से ईद मनाया जाता है। आप लोग एज अ यूथ ईद को कैसे देखते हो और कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हम तो सबसे पहले हम लोग तो ईदगाह जाते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है उस दिन हम लोग को एकदम मतलब कि न्यू कुर्ता पहनना रहता है, और साथ ही साथ नए नए लोग से भी मिलते हैं हम लोग। और उस दिन मतलब जो बिजी पर्सन भी होते हैं उस समय सब फ्री होते हैं और सब एक जगह होते हैं, और हम लोग बहुत मतलब आसानी से मिल लेते हैं सबसे, मतलब हग वगैरह कर लेते हैं एक दूसरे को। उसके बाद हम लोग फिर प्लानिंग करते हैं कहीं एक साथ घूमने की ग्रुप में। पूरा परिवार साथ मिलकर त्योहार मनाता है, ईद के मौके पर अमन चैन की दुआ करता है। पर देखिए, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस जो एक होता है किसी भी इस टाइप के फेस्टिवल का, जैसे ईद का ही है, फैमिली गेट टुगेदर। ठीक है, मतलब सबसे पहली चीज़ तो ठीक है आप बाहर जाएं, घूमें फिरें, पर सबसे अच्छी चीज़ जो ये होती है आपको अपने फैमिली के साथ मिलने का मौका मिलता है, चाहे वो आपकी जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली हो। क्योंकि ईद के त्योहार का सार भी यही अमन की कामना है, जिसकी शुरुआत रमजान के महीने के साथ ही शुरू हो जाती है। पे अलग रौनक है, और ये रौनक क्यों है ये हम समझते हैं। सर, ये क्यों ईद जो है ये कैसे अलग है, किस तरह इसको मनाते हैं और इसके पीछे का क्या इतिहास? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम लोग 30 रोज़े रखते हैं जो हमारे बाकायदा
फजर की नमाज से लेके और फजर की अजान से लेके और मगरिब की अजान तक हम लोग कुछ नहीं खाते हैं और ना पानी पीते हैं ना कुछ खाते हैं। ये हमारे यहाँ के जितने बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब लोग रोज़ा रखते हैं। तो ईद के दिन जो आता है वो एक खुशी का दिन होता है कि उस दिन हमारे 300 रोज़े जो हमारे लिए हुक्म दिया गया है, हमारा रुकन है, वो पूरा हो गया है, तो उसकी हम खुशी मनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जब घर से निकलते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो 1.25 सेर अनाज के बराबर का रुपया हम लोग देते हुए निकलते हैं किसी गरीब को। हर आदमी के हिस्से में से, बच्चा हो या बड़ा हो, सब लोग कम से कम इतना पैसा निकालते हैं और किसी गरीब को दे देते हैं। इसको फितरा बोलते हैं हम लोग, इसीलिए इसको ईद उल फितर कहा जाता है। रमजान के दिनों में मस्जिदों मज़ारों पर पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ जाती है। दिन रात दुआओं का दौर जारी रहता है। कैसे मनाते हो आप ईद? ईद पे हम सेवइयाँ बनाते हैं, बड़े खुशहाली का त्यौहार होता है और सारे लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, कोई दुश्मनाई नहीं होती, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो। वी आर सेलिब्रेटिंग ईद टुगेदर और बहुत सारी खुशियाँ होती हैं। मेहमान आते हैं, जाते हैं और हम भी घूमने जाते हैं, तो यही है, मेहमान भी हमारे घर आते हैं। ये मैं देख रही हूँ कितना मुश्किल होता होगा पूरे महीने आप बिना पानी पिए, पूरे दिन प्यासे भी रहना, खाने की तो दूर की बात है, पीना पानी भी नहीं पी सकते, कितना मुश्किल होता है ये मुश्किल नहीं है, जो हमें एक इरादा कर लेते हैं कि हमें रखना ही रखना है, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होता है। हमने जब इरादा कर लिया तो फिर इरादा कर ठान लिया वो कर लिया, जो ठान लिया वो कर लिया, और कुछ नहीं है। बट बहुत इजी है। बट हाँ ये है, बड़ा खुशियों का माहौल है, बड़ा खुशियों का त्यौहार है। ईद जब आती है तो एक्साइटेड होते हैं कि हाँ ईद आने वाली है 2-3 दिन बाद, तो इसी वजह से हम खुश हैं बहुत। ईद में नमाज पढ़ते हैं, गले मिलते हैं, फिर यहाँ आते हैं। ईद जो है, हम यहाँ पे नमाज होती है, ईद की नमाज, उसके बाद सब लोग गले मिलके एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं और फिर सब लोग आते हैं यहाँ ख़ास ईद के दिन सरकार महबूब इलाही में अपनी अक़ीदत पेश करने, ईद के मौके के ऊपर अपनी खुशियाँ बांटने, हम लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो खाली यहीं नहीं आते, और भी जितनी बारगाहें हैं, जामा मस्जिद है और तमाम जगहों पे लोग जाते हैं और अपने रिश्तेदारों में ख़ास तौर से। और जो ईद सेलिब्रेट होती है वो 3 दिन तक होती है। तमाम इबादत गाहों में पहुंचे लोगों की जुबान पर यही पैगाम है कि ईद का त्योहार का संदेश हर किसी तक पहुंचे, हर कोई मिलजुल कर खुशी खुशी से रहे। ईद हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि ईद भाईचारे का फेस्टिवल है, लोग आपस में मिलते हैं। यहाँ हर घर में जाते हैं हम लोग, ईद के दिन हम लोग सबके घर में जाते हैं, पूरे गांव में जितने लोग होते हैं हर लोगों के घर में जाया जाता है। सबके यहाँ से कुछ ना कुछ खाते हैं हम लोग, किसी को मना करके नहीं आते हैं और सब लोग हमारे घर भी आते हैं। तो हम लोग जैसे आजकल अभी संभल के आपने सीईओ को अगर सुना हो, उन्होंने कहा कि हम सेवई खा रहे हैं तो आपको गुजिया भी खानी चाहिए, उस पर क्या कहो? क्यों नहीं खानी चाहिए? आप प्यार से बुलाएंगे, हम क्यों नहीं खाएंगे? पर आप प्यार से बुलाएंगे और इनफोर्स नहीं होना चाहिए कोई चीज़ कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं और हम करें। हम सेवई खिलाने में ज़बरदस्ती होनी चाहिए ना गुजिया खिलाने? दोनों में ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए और दोनों आप प्यार से बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे आपके यहाँ, क्यों नहीं आएंगे? खुशी की इसी ख्वाहिश के लिए अब चांद रात पर हर किसी को ईद का बेसब्री से इंतजार है। जब कहीं कुछ भी नहीं था, वही था, वही ईश्वर, वही अल्लाह जो सब पर नजर रखा है। और ईश्वर और अल्लाह ये कहता है कि सबसे उतनी ही मोहब्बत रखिए। ये त्योहार मोहब्बत वाला था। कैमरामैन पवन और संजय के साथ अर्पिता आर्या, आज तक।